नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के बिछीवाड़ा आशापुरा माँ कल्याण धाम पर आए हुए हैं, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संबंध में हम जानकारी लेते हैं यहाँ के महंत जो हैं गादीपति महेंद्र सिंह जी चौहान साहब से। सर, यहाँ पर जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसका थोड़ा संक्षिप्त रूप में जानकारी दीजिए। जी सर, हर साल गोगा नवमी के उपलक्ष्य में आशापुरा धाम बिछीवाड़ा में हर साल करते हैं। 2 साल कोरोना के हिसाब से हम कुछ कमी के हिसाब से नहीं रख पाए, अब नए सर से वापस चालू किया है। और हर गोगा नवमी को हर उपलक्ष्य होता है। प्रधान साहब, समस्त गांव, गादीपति, गुजरात, महाराष्ट्र आदि सब पधारे हुए हैं और सबको हार्दिक आभार करता हूँ। यहाँ पर अभी यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी उपस्थित हैं, तो प्रधान जी से भी हम जानना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर पधारे हैं, तो इस धाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज गोगा नवमी के कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात, अन्य प्रांतों से भारी मात्रा में संत एकत्रित हुए हैं। पंचायत समिति बिछीवाड़ा की तरफ से उनको नमन वंदन। ये कार्यक्रम देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पर संत पधारे हैं। तो इस धाम में हमारे जो महंत हैं, यहाँ के अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी जानकार हैं और उनको लोग खूब चाहते हैं। इस धाम का बहुत ही महत्व है। इस महत्व में इस धाम में दर्शन करके मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं पंचायत समिति में रहता हूँ और समय समय पर यहाँ आते जाते हैं। यह स्थान बहुत ही महत्व रखता है और यहाँ कई दर्शन करने आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है और आशीर्वाद मिलता है। इससे हमारे यहाँ के निवासियों को बहुत फ़ायदा मिलता है। राजस्थान, गुजरात को सबको फ़ायदा मिलता है और यह दर्शन योग्य स्थान है। यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह जी उपस्थित हैं। सर, जैसा कि इस धाम पर आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके बारे में और इस धाम के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो धाम है आशापुरा धाम, 2002 में यहाँ की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी और उसके पहले से ही यहाँ के महंत महेंद्र सिंह जी और उनके साथ में यहाँ के जो भी सेवक हैं वो निरंतर निस्वार्थ भाव से यहाँ की सेवा कर रहे हैं। और इसी के बदौलत आज 20-25 साल से ये धाम धीरे धीरे आप देख रहे हैं यहाँ का विकास हुआ है। और यहाँ न केवल राजस्थान बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी कई श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ जिस तरह की सेवा होती है और माता जी की जो कृपा है, उससे यहाँ के सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस क्षेत्र को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। यहाँ नशे से काफ़ी लोग दूर हुए और हर तरह से जो है लोगों की यहाँ की इच्छाएं भी पूरी हुई और धर्म के साथ में जुड़े। और इसीलिए आज गोगा नवमी के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए बहुत सीमित संख्या में लोग भी एकत्रित हुए हैं, लेकिन एक श्रद्धालुओं के साथ में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और माता जी की कृपा सभी पर बनी रहे, गोगा जी की कृपा सब पर बनी रहे, ये शुभकामना अर्पित करता हूँ। वीरपुर गात्रोड़ धाम के मुख्य धाम के गादीपति मोहन जी, आप यहाँ पर पधारे हुए हैं। सर, जैसा कि यहाँ पर माँ आशापुरा धाम पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है गोगा नवमी का जन्मोत्सव, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज गोगा नवमी के उपलक्ष्य में जो बिछीवाड़ा धाम में, गात्रोड़ आशापुरा धाम में माननीय महेंद्र सिंह जी चौहान द्वारा जो आज यज्ञ, हवन, पूजा अर्चना आदि का जो एक सुंदर आयोजन किया गया। आज के दिन गोगा नवमी के रूप में सांपों की पूजा की जाती है और गोगा नवमी के हनुमानगढ़ में नहौर में इसका मैन मंदिर है। और घातोड़ जी का मैन मंदिर वीरपुरा में है। और घातोड़ जी तो चौहान वंश के हैं और धर्म युद्ध में गायों की रक्षा में वो मारे गए थे और पुनर्जन्म उनका उज्जैन में हुआ। और उज्जैन से चल कर के उन्होंने 4 जगह रास्ते में विश्राम किया, जैसे विनोता बावड़ी, बलीचा बावड़ी और अंतिम में घातोड़ जी वीरपुरा में आकर रुके। तो वहाँ पर भी ये एक महाजन जो व्यापार करते थे रुइयों की पोठी में, उनके साथ वो आए। तो वहाँ गोमती नदी चलती है, उसके मुहाने पे उन्होंने रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम करने के पश्चात दूसरे दिन वो पोठी भारी हो गई। फिर दूसरे दिन सपने में आके कहा मैं इससे आगे नहीं आऊँगा। तो घातोड़ जी मंदिर जो बना हुआ है वो सेलावत जैन परिवार था, उनके साथ वो पधारे। और जो घातोड़ जी में जो वामी है वो स्वयंभू है, प्रकट हुई है। मूर्तियाँ तो इंसानों ने बैठाई है और उसका प्रमाण ये कि घातोड़ जी मंदिर करीब 500 और 500 से अधिक वर्षों का है। और यहाँ पर जो वामी में अफीम, दूध, केसर, अतर, जल चढ़ता है। सतयुग में तो उज्जैन में दूध तलैया वहाँ निकलता था। आज भी अंदर जो मेन पूजा वहीं होती है। और ये गायों की, मवेशियों की रक्षा करने वाले हैं, इंसानों की रक्षा करने वाले हैं। और आज के समय में मैं ये कह सकता हूँ
कि कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, महावीर जी, ईशा, मोहम्मद साहब जो भी हैं, जितने भी देवता हैं, वो तो देर से खुश होते हैं, देर से नाराज होते हैं। और ये घातोड़ जी महाराज की कृपा ऐसी है, बहुत जल्दी तो खुश होते हैं और बहुत जल्दी निहाल होते हैं। बहुत से को राजा भी बनाते हैं, रंग भी बनाते हैं। इनको जिन्होंने आस्था रखी और मन से जिन्होंने इनको पूजा, उनकी बात खाली नहीं जाती। बाकी ईश्वर के लिए किसी प्रकार की पैसे की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रसाद की आवश्यकता नहीं है, मन और भावना की आवश्यकता है। इस स्थान पे भी जो मन और भावना से इस नाम से आ रहा है, उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। और जो व्यक्ति घातोड़ जी की, गोगा जी की, मातेश्री की जो पूजा करता है और वो यदि भावना से और रक्षा, धर्म की रक्षा, मानव रक्षा के लिए करता है, तो ईश्वर उसकी इच्छा पूरी करता है। और वो एक प्रतिनिधि के रूप में, और ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसा यदि प्रतिनिधि है तो उसको जीवन में कभी निराशा हाथ नहीं लगती है। व्यवधान आएंगे, कठिनाई आएगी, पर ये ईश्वर चाहे कोई भी है उसको नीचे नहीं गिरने देंगे। बाकी ये संसार है, और संसार में मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपन हिंदू संस्कृति के लोग हैं, अपने जो भी आपका आराध्य है, उस आराध्य को आप सबसे पहले मानिए। बाकी जिनको मानते हैं आप खूब मानिए और मन से मानिए उनको। आप किसी प्रकार से वो बात नहीं है, और मन से आप मानेंगे तो आपकी बात खाली है। और यहाँ पर भी यदि कोई मंदिर समझ के, ईश्वर समझ के माथा टेकेगा तो उसकी बात खाली नहीं जाएगी। और होता क्या है, आजकल वागड़ी में आपके मन से तो कम आते हैं, खोले से ज़्यादा आते हैं। तो खोले से आने वालों का कहीं भी कोई उद्धार नहीं है। पुनः मैं आप सबको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और आज विशेष तौर से बिछीवाड़ा और बिछीवाड़ा के जो भक्तगण हैं, जो इस मंदिर में आने जाने वाले जो यहाँ के लोग लगे हुए हैं, इन लोगों ने एक सुंदर आयोजन किया है। और इसी प्रकार बार बार ये इस प्रकार ये आयोजन कर रहे हैं, और ये धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदू धर्म में जागरण के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से जो भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, आप भी इस धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, आप सबका मनोकामना ईश्वर पूरी करे। आप सभी कोटि कोटि धन्यवाद, सब आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर नवचंडी यज्ञ किया गया था, और इसके साथ ही ये पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम जो है चला। और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो वागड़, मेवाड़ के सारे जितने भी यहाँ पर कलाजी घातोड़ जी के मंदिर हैं, वो यहाँ पर सभी संत महंत यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में लाभ लिया है। साथ ही यहाँ पर सभी ने, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए थे, उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है इन सभी संत महंतों से। और देखा जाए तो भी यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इन सभी संत महंतों का। यहाँ पर जो गादीपति महंत महेंद्र सिंह जी हैं, उनके द्वारा सम्मान किया जा रहा है। उन्हें शाल ओढ़ाकर, उन्हें साफा बांधकर सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को, रुक जाओ ना यार, क्या मोड़ रहे हो तुम, समाप्ति की घोषणा करेंगे, और सभी भक्त और संत महंत अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन जगदीश बुनकर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।